वेलकम टू मेडिफिट ब्लॉग। आज हम एडमिशन से रिलेटेड बात करेंगे फॉरेन में। अगर आप भी फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से थोड़ा आपको और हमें भी वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं थोड़ी सी, तो मोटिवेशन मिले कि हम दोबारा वीडियो आपके लिए लेके आए। तो आप ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपका मन है कि फॉरेन में मैं पढ़ूँ, तो आप अगर जैसे फॉरेन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद में भी आप उसमें ये चीज देखें कि वो यूनिवर्सिटी किस भाषा में पढ़ाती है। तो बहुत से यहाँ पे तीन मतलब कि मीडियम है पढ़ाने का। एक फुल्ली इंग्लिश मीडियम होता है, दूसरा बायलिंगुअल होता है और तीसरा रशियन होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश मीडियम ही सेलेक्ट करें। जैसे बायलिंगुअल में ऐसा होता है कि 3 साल पहले के जो शुरू के 3 साल होते हैं वो आपको इंग्लिश पढ़ाए जाएंगे और साथ साथ आपको रशियन भी पढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से बाद का जो 3 साल होता है वो रशियन में पढ़ाते हैं। तो काफी बच्चों का यही दिक्कत हो जाता है कि जैसे लैंग्वेज स्विच करने में समझते ही है कि आप जैसे दूसरे देश के हैं तो दूसरे आप फॉरेन में आए हैं तो वहाँ का भाषा एडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन मुश्किल तो होता ही है कि कम्युनिकेट करने में, दूसरे के भाषा जानने में थोड़ा थोड़ा कम इंटरेस्ट रहता है लोगों को और थोड़ा कठिनाई भी होती है। और दूसरा जो रशियन है तो वो तो रशियन में ही पढ़ाएंगे। तो आप ज्यादा प्रेफर करें कि जब कॉलेज देखें तो मीडियम जरूर देखें, इंग्लिश मीडियम है कि नहीं। और जब ये देख लिया तो आप उसके बाद में देखिए कि जैसे आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद में ये भी रहता है कि जैसे यहाँ पे रशिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी प्री बुकिंग होती रहती है। तो आप नीट दिए हैं नहीं दिए हैं इससे मैटर नहीं करता कि आप पहले ही बुकिंग करा ले, क्योंकि बाद में अगर आप नीट दे दिया आपने, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो अगर आप उस कॉलेज के लिए अप्रोच कर रहे हैं आप, तो बाद में वो सीट खाली ना हो, तो आप पहले अगर मन बना लिया आपने फॉरेन में जाने का तो ध्यान रखें कि आपने बुकिंग करनी है उसे। कॉलेज की अगर सीट बुक कर लेते हैं तो अगर आपका कॉलेज में इंडिया में अगर मेडिकल कॉलेज में अगर अच्छा नंबर आ जा रहा है तो इसे ड्रॉप कर दे। इस प्लान को जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन में एडमिशन ले। अगर वहां नहीं होता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि हम चलो मैं अब वहां जाके मतलब अपना एडमिशन ले सकता हूँ। और इसके बाद में भी बहुत सारे आप जैसे पूछने जाते हैं कंसल्टेंट के थ्रू, तो बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और आप एडमिशन कहीं और कराना चाहते हैं और वो आपको कहीं और करा देता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कैसा है क्या नहीं है। तो आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा आप देखें, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखें और उस पर देखें कि किसकी कितनी अच्छी मतलब की रेटिंग है कंसल्टेंसी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मुझे ज्यादा नॉलेज हो किसी कंसल्टेंसी के बारे में, किसी का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप इस पे सोच समझ के किसी भी कंसल्टेंट के पास जाए। और बात है कंसल्टेंसी फी की, तो सबका कंसल्टेंसी फी का ऐसा है कि बहुत सा का पर्सनल चार्ज होता है, 80,000 से लेके 2 लाख तक का भी लेते हैं। तो सबका अपना अपना है कि सबका कंसल्टेंसी कुछ अलग अलग चार्ज करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो मिनिमम चार्जेस हैं उनके थ्रू जाए, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको देना है उन्हें, तो ज्यादा देके क्या ही मतलब है। यदि आप कंफ्यूज है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, कंसल्टेंसी सेलेक्ट करने में, तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो उन्हें समझ में नहीं आता क्या। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ जो भी हो सके मेरे तरफ से। और उसके बाद में आपने अगर मन बना ही लिया है तो आपने बुकिंग कर ली है, उसके साथ साथ ही आप वीजा पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। वो क्योंकि वो 1 मंथ लग जाता है टाइम, तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और उसके साथ साथ में आप नीट की प्रिपरेशन भी करें, क्योंकि आपको कम से कम मार्क्स नीट एलिजिबल होना ही पड़ेगा आपको फॉरेन में पढ़ने के लिए। और आप जब अगर आप जैसे एलिजिबल हो जाएंगे, आपके मार्क्स उतने आ जाएंगे तो आप इजीली आप फॉरेन में आ सकते हैं। दूसरा और एक आप जैसे आपने बुक कर लिया कॉलेज, उसके बाद में आपको एक छोटा सा एंट्रांस टेस्ट होगा, वो काफी इजी रहता है, ज्यादा टफ नहीं होता। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बायो और केमिस्ट्री के, जो 11th और 12th से होते हैं। आप बच्चे मोस्टली बहुत इजीली क्लियर कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो, तो आप डेफिनेटली उसमें पास कर ही जाएंगे। आप जो कंसल्टेंट सेलेक्ट किए होंगे वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी, बहुत सारी मेडिकल चेकअप वेकअप है, जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी आपसे, और ओरिजिनल के साथ ओरिजिनल ही मांगेंगे वो। और उसके बाद में कुछ आपके जैसे मेडिकल चेकअप कराने हैं, HIV, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन चेकअप, ये सब कराएंगे जब आपका वीजा लगना होगा। HIV तो कराते ही कराते हैं जब वीजा लगता है तो। और ये सब सारे प्रोसेस लगभग 20 से 25 दिन का होता है। ये सारा मतलब ये कंसल्टेंट देखेगी, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि वो इसी चीज की पैसे लेती है। पहले तो आपका वो एडमिशन लेटर आएगा, उसके बाद में इनविटेशन लेटर आएगा, उसके बाद में आपका वीजा लगेगा, फिर आप रशिया जाने के लिए आप मतलब कि तैयार होंगे।
तो ऐसा नहीं है सोचना है कि जैसे रशिया जा रहे हैं तो जैसे कोई लड़की हो या लड़का हो तो सोच रहे हैं कि मैं अकेला ही जा रही हूँ। मोस्टली कंसल्टेंसी यही करते हैं कि मतलब 15-20 बच्चों का ग्रुप होता है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए वहां पे, और वो कंसल्टेंसी प्रॉपर साथ जाती है उसकी, क्योंकि उनके टाई अप होता है, कोई ना कोई उन्हें ले जाने वाला होता है। और उसके बाद पहुंचने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। आप वहां पे जाएंगे, उतरेंगे, जिस जिस टाइम पे उतरेंगे उसके अनुसार आपको मील प्रोवाइड की जाएगी। अगर रात में है तो रात में रात का खाना खिलाया जाएगा, और खाना भी इंडियन टाइप से ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे एकदम से जाने के बाद में आपको एकदम रशियन खाना दे दिया जाए, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। हम जैसे इंडियन, हम भी इंडियन है तो थोड़ा, अगर जैसे अचानक से कोई खिला दे दूसरा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, पेट भी नहीं भरेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद में जैसे आप रशिया पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप हॉस्टल में आपको रूम अलॉट किया जाएगा। आप वहां पे सामान वामान रखिए, रेस्ट करेंगे एक दिन, नॉर्मली सी बात है, एक दिन तो आदमी रेस्ट करेगा ही। उसके बाद में वो आपके साथ में जो कंसल्टेंट है वो आपको थोड़ा बहुत टूर कराएगा, जो आपका जो होम जिस टाउन में रहते हैं, और थोड़ा बहुत बताएगा कि कहाँ कहाँ चीज है। आप समझे कि जिस शहर में जा रहे हैं वो आपके लिए पूरा शहर ही यूनिवर्सिटी कैंपस है। ऐसा है, मतलब कि 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे होता है सारा चीज। एक डिपार्टमेंट एक जगह होता नहीं है कि जैसे बड़ा सा अपने, जैसे अपने इंडिया में होता है कि एक बड़ा सा कॉलेज कैंपस है, वहां पे सारा चीज, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा BHU। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कुछ सारे डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे होते हैं। तो वहां पे आपको जहां आपकी क्लासेस लगेगी वहां जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट की दूरी पे होती है। तो उसके बाद में आपका जितना भी प्रोसेस होगा सारा कंसल्टेंट देगा, जो भी फी लेना है, फी देना होगा, डिपोजिशन करना होगा, सब आप दे देंगे। वो फर्स्ट ईयर, और या तो एक साथ करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का, या मतलब कि 1 साल का पूरा आप फी क्लियर कर दे, ऐसा होता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद में नॉर्मली मैं भी हूँ, यहाँ रहते हैं तो ज्यादा पर, मतलब कि फैमिली वालों को भी ज्यादा टेंशन नहीं होता। यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल वहां पे खाते हैं, यहाँ पे भी खाते हैं, वेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नॉन वेज भी वाले को भी सब चीज अवेलेबल है, सालों साल यहाँ वेज मिलता है। अब जैसे जैसा आप खाना चाहें वैसा खा सकते हैं, तो उसमें खाने पीने की दिक्कत नहीं है, एकदम इंडिया वाली फील आएगी। और थोड़े से दिक्कत यही रहती है कि आप जैसे मेस लगाते हैं तो, और कुछ सेल्फ कुकिंग वाला, तो मैंने पहले इस वीडियो में बता ही रखा है कि मेस वाले थोड़े दिक्कत होता है। जैसे सेल्फ, मैं तो प्रेफर करता हूँ सेल्फ कुक का। यही इन्फॉर्मेशन रहा, और हम यही वीडियो खत्म करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप कंफ्यूज है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी सेलेक्ट करने में जितनी भी मदद हो सकती है हम करेंगे आपको। और उसके बाद में मैं अपना जो डिटेल है, जो कॉन्टेक्ट डिटेल है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। और अगला वीडियो हमारा, मतलब कि आने से पहले क्या क्या पैकिंग करना चाहिए वो मैं बनाऊंगा, तो आप जरूर देखें उस वीडियो को। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब भी करें।